वेलकम टू न्यूज़ आवर। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फिर जैसे जैसे 8 अगस्त की तारीख करीब आ रही है, 9 मई के केसेस के फैसलों में भी तेज़ी आ गई है। आज सरगोदा की दहशतगर्दी की अदालत ने 9 में जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस में 51 पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिया, जबकि गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल की सज़ा सुना दी गई है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी फैसलाबाद की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 9 मई से मुतल्लिक मुख्तलिफ मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा और जरताज गुल समेत 196 मुलजिमान को सजाएं सुनाई थीं। सवाल ये पैदा होता है कि इन सज़ाओं के बाद तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त तक उरूज पर पहुंचने वाली एहतजाजी तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा। सज़ा पाने वाले अरकान असेंबली की जो इस वक्त नाअहली है, उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, स्पेशली एक ऐसे वक्त में जबकि तहरीक इंसाफ अभी तक अपनी एहतजाजी तहरीक बाकायदा शुरू नहीं कर सकती, जो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सके। दूसरी जानिब अगर हुकूमत की बात की जाए तो अमेरिका के साथ तिजारती डील के बाद हुकूमत इंटरनेशनल फ्रंट पर भी अपने आप को मजबूत समझ रही है। अहम नुक्ता ये है कि क्या ऐसे में तहरीक इंसाफ के एहतजाज हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकेंगे। ये हैं वो सवालात जिनका आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। कादिर खान मंदोखेर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और अली गौहर बलोच साहब भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है। गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ नकवी साहब आपसे। जैसे कि मैंने इब्तदाई में कहा कि जैसे जैसे जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है, वो जो गिवन डेडलाइन है, वो करीब आती जा रही है, तो ऐसे हमें नज़र आ रहा है कि जो केसेस हैं 9 मई के हवाले से, उनमें इम्पटस जो है, उनमें तेज़ी जो है वो आती जा रही है। अब तक अगर देखा जाए तो जो सज़ाएं हुई हैं उनके साथ 5 डिस्क्वालिफिकेशंस भी हुई हैं, और अभी ये कहा जा रहा है कि परहैप्स मोर आर ऑन द कार्ड्स, जिसमें गंडापुर साहब का नाम भी लिया जा रहा है। ऑलरेडी जो मलिक अहमद बच्चर साहब हैं, आपके अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली, वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। ऐसे में जो ये 5 अगस्त की तहरीक है, वेयर विल दैट स्टैंड, कि जबकि आपके मुतद्दिद रहनुमाओं को ये एक उनके सर पे एक तलवार लटक रही होगी कि ये किसी वक्त भी हमें अरेस्ट किया जा सकता है, ये तहरीक कहाँ खड़ी होगी? पहली चीज तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये तहरीक जारी है और सारी रहेगी उस वक्त तक जब तक ये अपने हदफ हासिल ना कर ले। कितना वक्त लगेगा, कामयाब होगी या नाकाम होगी, मैं न पामिस्ट हूं, न एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं एक सियासी वर्कर हूं। मैं समझता हूं कि मेरे मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, मेरे मुल्क के जमहूरी अमल को रोक दिया गया और गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं उस अमल को पर मुसल्लत हुई हुई हैं। यहाँ इंसानी हकूक जैसे नाम की कोई चीज नहीं रही, यहाँ आजाद अदलिया नहीं रही। अब ये सारी चीजें मेरे दिल के बहुत करीब है। आपकी बातें सुन के इस प्रोग्राम के बाद मैं अपना सूटकेस पैक करना शुरू कर दूंगा, जैसे कि 8 अगस्त में ज्यादा दिन नहीं है, 11 केसेस मुझ में भी है। मैं जब से इस मुल्क में आया हूं, पैदा हुआ, शऊर संभाला है, मैं सिर्फ अपने इस मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। इस मुल्क की मोहब्बत की खातिर इस मुल्क में पैदा हुआ, इस मुल्क में मरना चाहता हूँ। इस मुल्क में मेरा सब कुछ है। मुझे गद्दार कह दिया जाए, मुझे दहशतगर्द कह दिया जाए, मुझे अपनी आवाज बुलंद करने के लिए 25 साल की कैद दे दी जाए, मुझे कबूल है, मैं बुलंद करता रहूंगा। और जो मेरे हल्के के लोग हैं, जो मुझे सुनते हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो, किसी जमात में भी हो, उन्होंने मेरे किरदार की कि मैंने कभी तरवीज नहीं दी इस बात की कि कोई सियासत में शिद्दत और हिद्दत हो। सियासत हमारे मुल्क का सबसे नोबल प्रोफेशन है। अगर के पीछे वो जज्बा हो जो हर सियासतदान का होना चाहिए कि मैंने अपनी आखिरत बनानी है और अवाम की खुशनुदी चाहिए। सही। अगर हम नियत से काम कर रहे हैं तो फिर खौफ किस बात का। मैं जो आप कह रहा हूँ, सदा से मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरी जद्दोजहद
बहुत तेज हो गई है। लेकिन फिरदौस और साहब इसमें इस मुल्क इसमें के बात अंदर ये है, इफ यू अलाउ मी इस फिरदौस मुल्क साहब, के अंदर एक मिनट डॉक्टर साहिबा, एक मिनट। जी 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 इस मुल्क जी जी एक दफा फिर साबित हो गया कि अदालतें आजाद नहीं है, और ऐसे विटनेसेस के एविडेंस के ऊपर सजा दी जा रही है जिस पे गली में जाहिल से जाहिल आदमी भी हंसता है कि ये लेकिन कोई सर वजह है ये सब। गुजारिश यहाँ पे ये है, आपने कहा जब तक अपने अहदाफ हासिल नहीं करेगी ये तहरीक तो ये चलती रहेगी। तहरीक या तो कोई लीड करने वाला हो तो तब चलती है, या फिर अवाम का इतना ज़्यादा उसमें अवाम में इतनी पजीराई उस तहरीक को मिल जाए तो तब वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचती है। इसमें दोनों सूरतों में अगर देखा जाए तो जवाब नफ़ी में मिलता है। ड्यू टू वट एवर रीजन, आप कहेंगे हुकूमत रुकावटें क्रिएट करती है, हुकूमत कहेगी आप लोग ही नहीं पुल आउट कर सकते, सो दैट्स अनदर डिबेट, बट द ग्राउंड रियलिटीज एज वी स्टैंड टुडे टेल अस के दोनों चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हैं, दोनों इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हैं। एंड आई आंसर इफ यू परमिट मी। ऑफ कोर्स। केपीके के अंदर जितनी तेजी से दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, हुकूमत की रिट है। आपकी शुगर क्राइसिस, बॉर्डर्स के ऊपर आपका कंट्रोल है। Where do you see the controls? Where do you see the state? Respect the most popular leader today, even behind bars, though for the last 2 years, जिसका ना तस्वीर आ सकती है, ना नाम आ सकता, किसी सर्वे में दीजिए, इमरान खान। आज भी हर प्रोग्राम का मौजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। अगर हमारी मकबूलियत नहीं है, क्या 8 फरवरी को भूल गए? 8 फरवरी को भी तो राइट ऑफ के थे। 6 फरवरी तक आप अपने तजिए देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इट वाज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन एंड इंडीड आपके लिए तो एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट। हैविंग सेड दैट, जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत की रिट है, जो आपने इंसिडेंट्स केपी में बात की है, तो केपी में उस वक्त भी आपकी हुकूमत थी, आज भी आपकी हुकूमत है। उस वक्त भी ये कहा जाता था कि उस वक्त के जो वजीर आला है वो भी अपने इलाके में भत्ते देते हैं। सो ये मेरा कहना, ये कहना कि आज ये हो रहा है जैसे माजी में नहीं हुआ, सो ये माजी में भी हमने देखा है। सिक्योरिटी या टेररिज्म एक नेशनल इशू है हमारा, लेट्स नॉट पॉलिटिसाइज इट। इफ यू अलाउ मी, मैं जरा अली गौहर बलोच साहब की तरफ चलती हूँ। अली गौहर बलोच साहब, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपकी तरफ आती हूँ, फिरदौस साहब आती हूँ। दो इंपॉर्टेंट चीजें अली गौहर साहब। एक तो ये कि खान साहब की जो बहन है उन्होंने ट्वीट की है कि जो उनके साहबजादे हैं उन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन में, पाकिस्तानी हाई कमीशन में जो है वो वीज़े के लिए अप्लाई किया और उनको बताया गया है कि दे आर वेटिंग ऑन द इंटीरियर मिनिस्ट्री। एक तो बता दीजिए कि उनको वीज़ा कब मिलेगा? 24 घंटे का तलाल चौधरी साहब ने कहा था विदिन 24 आवर्स। गो के अलीमा साहिबा ने कहा था उनके पास नाइकॉप है, लेकिन अब आई डोंट नो व्हाट द डील इज़। दूसरा, F9 पाक के हवाले से जो ये कहा गया कि जी प्रोटेस्ट की परमिशन दी जाए, PTI ने रिक्वेस्ट की हुई है, तो आप उनको परमिशन देने जा रहे हैं? दोनों सिचुएशंस का ज़रा बता दीजिए, फिर कादिर भाई की तरफ चलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नकवी साहब की बातें सुनी, कुछ बातें तो उनकी कहने की हद तक तो मैं समझता हूँ कि बड़ी आईनी और कानूनी और वो ठीक है, लेकिन जिस स्पिरिट के साथ नकवी साहब बात कर रहे हैं, देखने वाली बात ये है कि क्या इनकी लीडरशिप की भी यही स्पिरिट है आइन और कानून के बारे में? मकसद ये है कि आज भी वो जेल के अंदर बैठकर भी यही बात करते हैं कि मैं अगर बात करूंगा तो मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करूंगा। आप इनके साबका अदवार देख लें, जो इनके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, जो कि एक मुसलमा हकीकत है। वो जो कड़ियां हैं वो जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम तक जाती हैं। और जिस वक्त मुझे याद है, आज वो सोशल मीडिया पे 2 दिन से वो पिक्चर एक वायरल हुई है, जब नवाज शरीफ साहब को सजाएं सुनाई गई थी, तो उस वक्त बानी PTI फिर इनके और कुछ साथी मिठाइयाँ खा रहे थे और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे। लेकिन आज इसके बरक्स मेरी नज़र से कोई ऐसी तस्वीर नहीं गुजरी कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, जो PTI इनके लोगों ने जो है वो 9 मई के वाकयात किए, उनमें सजाए हुए। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की अगर मेरे सवालों की तरफ आ जाए अली भाई, कोई मिठाइयाँ नहीं खाएंगे। दूसरी बात ये है
کہ یہ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہے کہ آپ ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے احتجاج کریں اور ملک کو اور ملک کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہو جائے اور ایک انتہا پسندی کی طرف چلے جائیں. آپ یہ کلیم کریں کہ ہم ایک پاپولر پارٹی ہیں لہذا ہم کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا سکتے ہیں, ہم پشاور کے ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگا سکتے ہیں, ہم اس میاں کو تب والی اور بھی کنڈیم سرگودا کی کیا گیا تھا, تنصیبات پر آج بھی کنڈیم کیا جاتا ہے, لیکن اب اگر پیسفل پروٹیسٹ کی طرف جا رہے ہیں یا ان کے صاحبزادے وزٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئکلی ذرا جواب دے دیں, پھر منتو خیل صاحب کی طرف بھی جانا ہے. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ اپنے والد کی طرف سے اور ان کی اپنی والدہ کی طرف سے ان کی دونوں ملکوں میں ایکسیس ہے. وہ پاکستان بھی آ سکتے ہیں, وہ اسرائیل بھی جا سکتے ہیں, وہ ان کی مرضی ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی طرف سے روکا جائے گا. ان کو پہلے بھی یہ انہوں نے کہا کہ احتجاج میں حصہ لیں گے. آج یہ لوگوں کے بچوں کو پھر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کریں, ملک میں توڑ پھوڑ کریں, اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ احتجاج میں حصہ نہیں لیں گے. جہاں چلیں, تک آل دا آپ مور کہتے ہیں ریزن کہ آپ فوراً ویزا دیں, آپ فوراً ویزا دیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. آپ کہہ دیں جی ہم وہ نے بھی ہو ویزا دے جائے گا. دیا, دوسری اب بات دیکھیں وہ نہیں آئے, ویزا دیں تاکہ وہ ان کو ایک طرح سے ایکسپوز کر دیں. آپ اب ذرا جلدی سے F9 پاک والا بتا دیں, آپ دے رہے ہیں. وہ تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, وہ آ جی سکتے, جی ان کو میں نے روکا کس نائکاپ کا نے؟ انہوں نے کہا تھا, تو نائکاپ کا انہوں نے وہ کہا تھا, مطلب پر ہے. چلے مجھے آپ اچھا, کی باتوں سے دوسری لگ رہا ہے بات کہ آپ اجازت کی حکومت, بات کر رہی ہیں, ایک منٹ, آپ جی اجازت کی بات کر رہی ہیں. میں یہ جی کہوں جی گا پلیز. کہ آپ جتنے ان کے واقعات دیکھ لیں سابقہ ادوار کے, جس طرح سے انہوں نے احتجاج کے نام کے اوپر ہمیشہ انتشار پھیلایا ہے, آیا کوئی پاکستان کی طاقت گارنٹی کر سکتی ہے کہ یہ پرامن احتجاج کریں گے؟ کیا انہوں نے 26 تاریخ کو بھی پرامن کیا تھا کہ جب گنڈا پور صاحب کے ذریعے یہ کے پی کے تمام وسائل لے تو کر, پھر کیل میں والی لاٹھیاں اس لے کا کر, جواب 1122 نفی کی میں گاڑیاں سمجھوں, لے کر چلیں اس کا حملہ جواب آور پھر ہوئے نفی تھے؟ میں آپ نہیں دینے جا رہے. میں ذرا پھر منتو خیل صاحب کی طرف چلتی ہوں. منتو خیل صاحب, پیسفل پروٹیسٹ اگر میں کہوں تو اٹس دا کارنر سٹون آف ڈیموکریسی, پیسفل پروٹیسٹ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو جو ہے وہ اجازت دینی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو, اور خان صاحب کے بیٹوں کو بھی جو ہے وہ ویزا دینا چاہیے؟ جی بالکل ویزا دینا چاہیے ان کی بیٹوں کو, اور کہ وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے تو پہلے کبھی نہیں آئے تھے, اور یہاں پہ دبئی میں میچ, کرکٹ میچ دیکھنے تو ضرور آئے تھے, مگر باپ کو دیکھنے کبھی نہیں آئے. اب چونکہ ان کا قیادت کا فقدان ہے تو ہر داڑا جو نا اب ان کے بچوں کی طرف دیکھ رہے. لیکن ڈاکٹر ماریہ یہ بات یاد رکھنا, میں, آپ, علی گور اور نقوی صاحب, ہم سب پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں. جب پاکستان سے باہر ہم جاتے ہیں تو ہم نے کس طرح وہاں پہ قانون کی جو ہے نا وہ جو عمل درآمد ہے اس کو یقینی بنانا ہوتا ہے. آپ وہاں نہ احتجاج کر سکتے ہو, نہ کسی کو گالی دے سکتے ہو, نہ کسی تنصیبات کو آگ لگا سکتے ہو, نہ آپ برطانیہ امریکہ کے صدر کے خلاف آپ بیان دے سکتے ہو. تو اگر اس طرح احتجاج ہے یا اس طرح وہ آنا چاہے, ضرور آ جائے. دوسری بات یہ کہ ہم میں وکیل, ہم جب کسی ملزم کے بارے میں اس کی ضمانت کی درخواست داخل کرتے ہیں, نقوی صاحب نے بھی دیکھا ہوگا, علی بھائی نے بھی بکتا ہوگا, وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ملزم کی چال چلن بہت اچھی ہے اور وہ قانون کے پاسداری کریں گے, اور وہ کوئی ماضی میں کوئی سزا یافتہ نہیں ہے, اور وہ ہر چیز قانون کی پاسداری کریں گے. کیا مجھے پی ٹی آئی کے ماضی یہ بتاتی ہے کہ وہ پاسداری کریں گے, وہ کالعدم تنظیموں کو نہیں لائیں گے, وہ جنا ہاؤس, کور کمانڈر ہاؤسز کو نہیں جلائیں گے, وہ جا کے ویڈیو بناتے ہوئے اور جلاؤ گراؤ کرتے ہوئے پشاور سے آتے, یہ ساری چیزیں تو منظر میں ڈاکٹر مریم دیکھ چکا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں, چھوڑیے نقوی صاحب کو, علی بھائی کو, آپ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ چلو آج پی ٹی وی بتا دیں, آپ گارنٹی دے سکتے ہیں پی ٹی آئی والے پرامن کریں گے؟ ان کی چہرے پرامن آپ کو لگتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں جلاؤ گراؤ مارو کوٹو, یہ ساری ماضی کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن قانون میں ضرور اجازت ہے, آرٹیکل 8 سے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس ہے, آپ جلسے جلوس سب کر سکتے ہیں, مگر قانون کے دائرے میں آپ کو جلاؤ گراؤ کے. میرا ایک دوست ہے امریکہ میں, میں نے اس کو بولا, میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ امریکہ کے صدر کو گالی دے سکتے ہو امریکہ میں؟ کہہ رہے ہیں صدر تو چھوڑیے, تو عام عوام ہے بھی پی ٹی آئی کا, عام عوام کو بھی آپ نہیں دے سکتے ہو. یہاں تو انہوں نے نہ آرمی چیف کو چھوڑا, نہ چیف جسٹس کو چھوڑا, نہ
सियासतदान बेचारे तो ऐसे, वो तो बुराई मानना छोड़ दिया है क्योंकि वो बाजी नहीं आता है। तो आप मुझे बताओ, पाकिस्तान से बाहर आप किसी आवाम को नहीं दे सकते हो, या आर्मी चीफ जजेस को पता नहीं क्या क्या गैलरी शोदा की यादगारों को जला के रखती है। तो ये, और फिर दूसरी बात डॉक्टर मारिया, आप खामखा खाली पुलाव पका रही है कि आप इजाजत दे दे। ओ बाबा, ये बताओ कि वो जो ऐलान किया था 6 महीने बाद 5 अगस्त पीक होगा, 3 दिन में 5 अगस्त है, आपको कोई चीज नजर आ रही है इनको? और क़यादत कौन करेगा? शाह महमूद कुरैशी करेगा, अलीमा बीबी, बुशरा बीबी, गंडापुर ग्रुप, असद कैसर ग्रुप। लेकिन ये तो ऑल द मोर रीजन है कि आप दे दें, आप इजाजत दे दें, ताकि दोनों सूरतों में, वीजा वाले भी और ये भी, जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं, अगर यही चीजें हैं तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। आप दे दें इजाजत। जी, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल, अगर ये कानून के दायरे में जो मैंने बात आपके सामने रखी है वो करेंगे, और वो गारंटी देते हैं। और माजी में तो वो सुप्रीम कोर्ट का गारंटी दे के झूठे निकले, आपको याद नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके भी झूठे निकले। तो आप किन के ऊपर एतबार करेंगे, मुझे बताओ। कहते हैं ना, मोमिन जो है ना, एक बार डसता है, तो ये तो बार बार डसाते हैं, बार बार ये चीज करते हैं। सवाल ये, आप तो सिर्फ परमिशन की बात करें। आप मुझे बताओ, पिशावर में किसने परमिशन की जरूरत है? बनाया ना, 25 करोड़ लोगों को वहाँ जलसा बुला ले, क्यों नहीं बुलाते? पूरे पाकिस्तान से बुला ले, कोई रोक टोक नहीं होगा। परमिशन भी इनके हाथ में, हर चीज उनके हाथ में। सवाल ये खाली पुलाव पका रहे। 3 दिन बाद 5 अगस्त है, गंडापुर ने 3 महीने के टाइम दिए, अगलों ने तो कोई टाइम भी नहीं दिए। ये इसी तरह चलता रहेगा। ठीक कह रहे हैं, वो एक डाइकोटमी बहुत बड़ी किस्म की है। नकवी साहब, आई कम ओवर टू यू। 8 फरवरी की आप भी बात कर रहे थे, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इट वाज अ बिग सरप्राइज। आपके जो ओपोनेंट्स थे उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, और हम उस वक्त हलकों में भी जा रहे थे, जाके लोगों से बात कर रहे थे। जिस तरह लोगों ने आपको अनप्रेसिडेंटेड जो सपोर्ट दी है, वो मेरा नहीं ख्याल कि कभी जिस किस्म की जो सख्तियाँ थी उसके बाद जो है वो एक्सपेक्टेड थी। हैविंग सेड दैट, उसके बाद व्हाट फॉलोड वाज कि जो आपका वर्कर है, बिकॉज ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़, वो डिसएनफ्रेंचाइज हो गया। बाई इलेक्शंस में आप हार गए, जो भी आप जो गवर्नमेंट कैंप है वो आप पे सबकी जो है वो ले गया, वो जीत गया। उस टाइम में और अब में 1.5 साल में और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ख़राबी की तरफ गई हैं। अगर आपके ये लोग सारे डिसक्वालीफाई होते हैं, वुड यू बी एबल टू होल्ड द फोर्ट? वुड यू बी एबल टू रिटेन योर पोजीशंस? मारिया, आपका एनालिसिस और मेरे एनालिसिस में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि हम हारे नहीं, हम हरवाए गए। इलेक्शन जो है छीना गया, बदतरीन तरीके से छीना गया, जिसमें जमहूरियत के अंदर कोई मिसाल नहीं है। जिस तरीके से इलेक्शन पूरा कंडक्ट किया गया था, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड का जैसी कोई चीज नहीं थी। जहां तक इसके बाद हमारी जमीनी हकाइक और एहतजाज का ताल्लुक है, तो कंटेनर आबाद मैंने नहीं बनाया। 250 करोड़ रुपया किराया दिया है इस्लामाबाद के कंटेनर लगाने का। पूरे मुल्क की तमाम मोटरवेज बंद कर दी गई, कह के रिपेयर के लिए। ये भी नहीं मानने को तैयार कि ये हम प्रोटेस्ट रोकने के लिए कर रहे हैं। शहरों से बाहर निकल नहीं सकते थे। खैबर पख्तूनख्वा में तो ये एहतजाज कर सकते हैं, लोगों को वहां ले जाएं, एक पावर शो वहां पे करें। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जब आए तो पंजाब में पहले मकाम के ऊपर कंटेनर मोटरवे पे, चाहे मियाँवाली की तरफ से आ रहे हों, चाहे आप पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पे आ रहे हों, चाहे आप अंदरूनी रास्तों पे खानपुर डैम टेक्सला की तरफ से आ रहे हों, चाहे आप नथिया गली मरी की तरफ से आ रहे हों, हर रास्ते, चाहे आप मिनिस्टर साहब भी तो अबूर करते हुए पहुंच गए थे किसी तरह, पता नहीं किधर कौन कौन से अजला से घूमते फिरते वो पहुंच गए थे। एक मिनट देखिए, पहली चीज, अगर इन्हें कोई खौफ खतर नहीं है, पीटीआई जो है वो बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है, तो इस किस्म के काम क्यों किए थे? दूसरी चीज, अगर हम ये बात बार बार करेंगे, अव्वल तो हमने पहली बार भी नहीं की, तो हम और एक्सपोज होंगे। स्ट्रीट लाइट्स पीटीआई ने बंद की थी 26 नवंबर को। टीयर गैस के शेल्स, कहते पीटीआई ने टीयर गैसिंग की पुलिस पे, ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टेटमेंट। जो फिल्म्स का रिकॉर्ड है उस रात का, क्यों गायब है? क्यों नहीं मीडिया के लोगों को दिया गया?
اور میڈیا کے جو لوگ جا کے وہاں سے رپورٹ کرتے رہے ان کے اوپر کیسے بہودہ چارجز لگے. بٹ نقوی صاحب کوئکلی اگر مجھے اس کا جواب دے سکتے ہیں ابھی، کیونکہ یہاں پہ ڈسکوالیفیکیشنز کی بات ہو رہی ہے. یہ 3 ڈیموکریٹس میں. بٹ نقوی صاحب یہاں جب ڈسکوالیفیکیشنز کی بات ہو رہی ہے تو میں وہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں. ان انٹرفیئرنس ان سول، میں بھی کسی کی ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں. چلے میں آگے چلتی ہوں. رائٹ، ٹھیک، پوائنٹ آپ کا آگے. میں ذرا علی صاحب کی طرف چلتی ہوں. علی صاحب، ڈسکوالیفیکیشنز کی بات ہو رہی ہے اس پہ، کیونکہ 5 لوگ آلریڈی ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. مور آر بلیو ٹو بی ان دی آفنگ. آج جو تحفظ آئین پاکستان کانفرنس تھی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ ملک میں اپوزیشن کا کمپلیٹ خاتمہ کرنا چاہتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ایک جو ہے یہ پرسیپشن بنتی جا رہی ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے، حکومت اور حکومتی کیمپ جو ہے الائز یہ چاہتے ہیں کہ جو اپوزیشن بینچز ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ حکومتی کیمپ جو ہے وہ نظر آئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے وہ ان کو پی ایم ایل این نے مشورہ دیا تھا. وہ کون سے جمہوریت کے اور کون سے آئین کے اصول کے مطابق؟ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے جتنے مرضی بڑے بڑے نامور اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، اس میں تو سب متفق ہیں، میجورٹی متفق ہے کہ وہ جس کو یہ فالس فلیگ بولتے ہیں وہ قطعی طور پر نہیں ہے، اور یہ واقعات ہوئے اور کرنے والے یہی لوگ تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے جو یہ بھاشن دیتے ہیں، یہ خود بانی پی ٹی آئی تو یہ کہتے تھے کہ بھائی میں پوری زندگی کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں. جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، اور آپ کو جو حتیٰ کہ جو کورٹس تھیں، مطلب ہے کہ فوجی کورٹس تھیں، ان کے جو ہے وہ حاکم میں بھی یہ کمپین چلاتے رہے اپنے دور حکومت کے دوران. تو خود اگر آر ٹی ایس سسٹم سے مستفید ہو کر ووٹ چرا کر اپنے مخالفین کی نااہلیوں کے اوپر، جو کہ واٹس ایپ کے ذریعے جن کے اوپر مطلب ہے کہ وہ انویسٹیگیشنز کی ٹیمز بنائی گئی ہوں اور اوپر نگران جج مقرر کیے گئے ہوں، ثاقب نثار اور بندیالوی عدالتوں کے ذریعے مستفید ہوتے رہے ہوں، تو وہ سارے کام خود اپنے دور حکومت میں کرے اور آج یہ جمہوریت کے چیمپئن بننے کی کوشش کریں ان تمام باتوں کے بعد، اور جیل میں بیٹھ کے یہ بھی کہیں کہ میں تو بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کروں گا. اب پھر یہ کسی نئے آر ٹی ایس سسٹم کے متلاشی نظر آتے ہیں. تو آپ اس کو جو ہائیبرڈ نظام پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے، ایک طرح سے آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں آپ یہ فورسی کرتے ہیں کہ شاید جو اپوزیشن ہے، جہاں اس وقت اپوزیشن جن بینچز پہ اپوزیشن بیٹھی ہے وہاں پہ حکومتی کیمپ جو ہے نظر آئے گا آپ کو. نہیں دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں اور اس سے بھی بعد نہیں آئے، پھر 26 تاریخ کو بھی کے پی کے کی پوری فورسز لے کر حملہ آور وفاق کے اوپر ہوتے ہیں، وہ چاہے پی ایم ایل این کے لوگ ہوں، پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ ان کو میں حیران ہوں کہ یہ نااہلیاں اتنی لیٹ کیوں ہوئی ہیں، اتنی لیٹ کیوں ہوئی ہیں. اور پالیٹکس کے بارے میں مجرموں کہا کو جاتا ہے سزا کہ ہونی چاہیے. ان چیزوں میں جو ملوث ڈاکٹر صاحبہ لوگ ہیں ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. یہ حقیقت ہے. پاکستان سے آگے میں ذرا مندوخیل صاحب کی طرف جا رہی ہوں. مندوخیل صاحب، پالیٹکس کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹس دی آرٹ آف پاسبل اینڈ ٹائمنگ از ایوری تھنگ ان پالیٹکس. ایک ٹائم تھا جب 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت آپ نے پی ٹی آئی کو یہ پرپوز کیا تھا کہ ہم مل کے جو ہے وہ حکومت بناتے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ڈو یو تھنک کہ اگر آپ کی بات اس وقت مان لی ہوتی تو چیزیں شاید آج مختلف ہوتی، ان کے لیے شاید آسانیاں ہوتی؟ کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ قادر خان مندوخیل صاحب کے آپ ساتھ ہیں ہمارے؟ اچھا، لائن ڈراپ کر گئے. میں نقوی صاحب کی طرف دوبارہ چلتی ہوں. نقوی صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کو اس وقت انہوں نے پیشکش کی تھی، اگر آپ اس وقت اس پہ جو ہے وہ مان جاتے تو چیزیں آپ کے لیے مختلف ہوتی، آج جس طرح ہیں اس سے مختلف ہوتی؟ میرے خیال سے پہلی چیز تو میں مانتا ہی کیوں، میں تو کھڑا ہوا اس لیے ہوں کہ میں ان لوگوں کو غیر جمہوری سمجھتا ہوں.
1971 से लेके 2024 लेकिन तक सर के सिर्फ इलेक्शन, गैर जमहूरी लोग, गैर इलीगल लोग, इलीगल ऑक्यूपेंट्स, उनके साथ आप लोगों ने अभी जो है वो इल्हाक किया है सेनेट इलेक्शन में, वहां तो वो जायज पे था, जी वहां नहीं, तो मैं लीगल थे आपको ये। मारिया ये सवाल का मैं जवाब दे दूंगा। अगर आप मुझे पहले का जवाब देने देंगी तो मैं आपके दूसरे का भी दे दूंगा। जी जी पहले प्लीज। एक नजर समझ लिए, दूसरा भी समझा दूंगा आपको। सियासत हम अपनी करते हैं, किसी के कहने पे नहीं करते। एक पहली चीज ये है कि ये 1971 के से लेके अली गौहर और कादिर मनोखेल होते रहेंगे, कोई भी इलेक्शन फेयर नहीं हुआ भाई। 1971 में से 2024 तक पीटीआई तो सिर्फ 4 साल हुकूमत में थी। आप अगर जमहूरियत के इतने बड़े दाई हैं तो कभी आप आरटीएस सिस्टम का रोएंगे, कभी आरओ का रोएंगे, और हम फॉर्म 47 का रोएंगे, और उससे पहले जो है धानली का रोएंगे, और बैलेट बॉक्स की फिलिंग का रोएंगे। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दाई ने सबसे पहले इलेक्शन को क्यों नहीं दुरुस्त किया? इस मुल्क के अंदर कभी इन्हीं ने इस बात का फैसला किया है कि पाकिस्तान की पसमानदगी सबसे बड़ी वजह क्या है, कि क्या चीज इस निजाम में सबसे ज्यादा खराब है, और 1947 से लेके 2025 तक सबसे ज्यादा नुमाया है, किसका असर हुकूमत और हुकूमती मामलात पे सबसे ज्यादा है, इससे की जिम्मेदारी उसी पे आएगी। अगर सर लेकिन गुजारिश, हमारे नकवी साहब गुजारिश, अगर आप उनके हाथों में जो है वो एहलकार बन के जो है वो इस्तेमाल होंगे जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर आप उनसे अपने नंबर पूरे करने के लिए कहेंगे, अगर आप उनसे ये कहेंगे कि हम आपको ताहयात एक्सटेंशन दे देते हैं, आप उनकी मदद हर रास्ते में जो है वो, जो मेरे आप ख्याल उस वक्त से तो ये बड़ी एक कॉमन ख्याल चीज़ थी से कि जो डॉक्टर काम जो है साहिबा, वो जो डीजी एफआईए से नहीं होता था वो कहते थे जी फैज साहब से करा लें, अगर आप उनको ओके सर, इस्तेमाल करेंगे तो आप तो उनको खुद घसीट रहे हैं ना पॉलिटिक्स में, फिर चाहे आप हो चाहे कोई और हो। नहीं नहीं, लेट्स अज्यूम इट। आप जो कुछ अव्वल तो नॉट ऑल दैट यू हैव सेड इज करेक्ट, बट लेट्स अज्यूम यू आर योर लीडर हैज सेड दैट सर, योर लीडर हैज सेड दैट, मेरे मुकम्मल बंदे तो पूरे करने नहीं होते दे। थे, मैं कहता था पूरे कर दो। भाई मैं मुकम्मल तो करने दे। मैं 20 लकीरें निकालता हूँ कि मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई कि इस इदारे के ऊपर यकीन किया, और इसके ऊपर कि ये मिलके हम पाकिस्तान बनाएंगे। क्या ये अब नहीं कर रहे वो? मैं समझ नहीं पाई, सॉरी आपकी। मैं मानता जी हूँ एज अ पार्टी इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती की थी कि भाजपा ठीक। के साथ हाथ मिलाया था। खुद इमरान खान कह चुके हैं। अब देते रहे इल्जाम, ये दुरुस्त करेंगे हालात? क्या नवाज शरीफ ने ये सवाल नहीं पूछते हुए निकले थे कि मुझे क्यों निकाला, और आजकल पूछते हैं मुझे क्यों बुलाया? और अब आपके दूसरे सवाल का जवाब भी ले लीजिए। भाई हमें सियासत करनी आती है। जब मंडी गर्म कर दी जाती है और गर्म मंडी के अंदर खरीदो फरोख्त हो रही होती है तो लोग अपनी इज्जत बचाते हैं। हम अपने नंबर्स को बचाए, अपने लोगों को बचाए। वी डिडंट एक्सपोज देम टू डोंकी ट्रेडिंग। राइट सर, बड़ी माजरत के साथ उन्हीं चोर डाकुओं को जिनको आप इलीगल कहते हैं उनके साथ बैठना भी उस वक्त जायज है। किसी की बात आप मानते नहीं है, जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट थी उसमें से सिर्फ एक बंदा जो है वो इलेक्ट हुआ, मुराद सईद, बाकी सारी लिस्ट जो है वो कहीं और से आई बकौल आपके लीडर के। डॉक्टर साहिबा, मैं और अली गौहर और कादिर मनोखेल साहब एक दूसरे को जानते भी हैं, हम एक ही मुल्क के रहने वाले भी हैं। बिल्कुल ठीक है। बट डजंट मीन कि आई एग्री विद एवरीथिंग बिकॉज Of course we don't have to agree with everything, but let me just get his point of view, बिल्कुल क्लोज की तरफ जा रहे हैं। I am willing to listen to him. ठीक, मैं we can agree to disagree। बोलने अली से गौर नहीं साहब, रोकूंगा, क्या आप इस मंतक लेकिन से जो है वो नहीं मुत्तफिक मानूं है या ना कि मानूं। एक तरफ हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, फिर अपनी ओरिजिनल लिस्ट जो होती है उसमें सिर्फ एक बंदा मुंतखब हो सकता है, 6-5 के लिए हम जो अपनी सीटें बचाने के लिए हम चोर बकौल इनके चोर डाकुओं के साथ भी बैठ जाते हैं, इलीगल लोगों के साथ भी बैठ जाते हैं। देखिए डॉक्टर साहिबा, इख्तलाफ वाली बात तो यही है कि आप ये मत कहें कि आप जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। जब ये बात आइन और कानून की करते हैं ना, ठीक है, मैं समझता हूँ कि नकवी साहब जो बात कर रहे हैं वो बातों की हद तक तो बड़ी अच्छी बातें हैं कि जमहूरियत की बात करना, आइन की बात करना। क्या इनकी लीडरशिप का ये किरदार है जमहूरियत वाला?
کیا یہ جمہوریت والا کردار تھا جب آپ نے اپنے دور حکومت میں اسی سینٹ کے اندر جو کہ 66 ارکان کے کتنے زیادہ تھے اس وقت کی اپوزیشن کے، آپ نے اس وقت اکثریت کو اقلیت میں بدلا اور اقلیت کو اکثریت میں بدلا، اور اندر لگے ہوئے کیمرے بھی پکڑے گئے جس سے آپ لوگوں کو ووٹ جو تھے وہ ان کیمروں کے ذریعے دیکھ رہے تھے. آپ کو وہ ٹائم یاد ہوگا میرا خیال ہے نقوی صاحب کو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ خود کہیں کہ امپائر کی انگلی کی بات کریں کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، اور جتنی بھی دوسری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ہر لیڈرشپ کو آپ چور اور ڈاکو کہیں اور اپنے آپ کو درست کہیں، اور جب آپ کا دور حکومت آئے اور اس کے اندر جو کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈل ہیں، کال اور فیل میں بہت تضاد جو ہے وہ نظر آتا ہے. کاش کیونکہ یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر ویسے بیٹھ سکتے ہیں اپنے مفادات کے لیے بیٹھ سکتے ہیں تو ملک کے لیے بھی بیٹھ جائیں اور یہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کریں. آن دیٹ نوٹ ویل ہیو ٹو کلوز ٹوڈیز پروگرام. فردوس شمیم نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کا. علی گور بلوچ صاحب، قادر خان مندوخیل صاحب، تھینک یو فار میکنگ ٹائم فار دا پروگرام. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.